उपस्थित सज्जनों, किसानों से संबंधित सभी योजनाओं का जानकारी ब्लॉक स्तर पर दिया जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार यह प्रयास हम लोगों ने किया है कि प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में इस जनवरी महीने के भीतर हर ब्लॉक पर एक दिन अधिकारियों के साथ इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों को तक पहुंचाई जा सके, गांव में रहने वाले ग्रामवासियों को पहुंचाया जा सके, माताओं बहनों को पहुंचाया जा सके, जिससे इन योजनाओं का जितना ज्यादा लाभ आप उठा सकते हैं वह लाभ उठा सके। इस दृष्टि से यह एक विशेष प्रयास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने 6 जनवरी को लखनऊ से किया था और उस दिन 303 विकास खंडों में ऐसे ही कार्यक्रम जैसा पथरदेवा में आयोजित हुआ है, ऐसा ही हुआ। आज दूसरा चरण है 13 जनवरी। पथरदेवा के साथ साथ आज 301 विकास खंडों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके सीधे गांव तक हमारी योजनाएं पहुंच जाएं, उस दिशा से यह प्रयास किया गया है। अगली जो 21 जनवरी आएगी, बृहस्पतिवार का दिन होगा, जो शेष ब्लॉक बच गए हैं उन विकास खंडों पर भी इसी तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वह सारी योजनाएं लोगों के बीच में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लोक कल्याण कार्यक्रम, लोक कल्याण को प्राथमिकता देती है। हम यहां पर खड़े हैं, आपके बदौलत खड़े हैं। हमारी सरकार बनाए जाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये सुविधाएं दे सकें, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाएं, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कर रहे हैं। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और आपके बीच से निकला हुआ प्रतिनिधि होने के नाते आपके लिए भी इन योजनाओं का ठीक प्रकार से आप उसका लाभ उठा सकें, उसके लिए नैतिक और एक तरीके से आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है वह जिम्मेदारी का निर्वहन करने का हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जितने बड़े पैमाने पर योजनाओं का लाभ विगत वर्षों में हम लोगों ने किसान भाइयों के बीच में या गांव के लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। मिश्रा जी ने हमें देवरिया का आंकड़ा तो नहीं दिया हुआ है, कहां रखे, लेकिन प्रदेश और गोरखपुर मंडल के आंकड़े मेरे पास हैं। अब इतना पढ़ पाऊंगा मैं, आपको तो बना के शॉर्ट देना चाहिए उसे। राज्य के भीतर और देश के भीतर अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई योजना की शुरुआत किया था, जिस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि। और उस पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से जितने भी किसान हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते, जो विधायक या सांसद नहीं है, जो इनकम टैक्स देने का जो काम करते हैं, ऐसे किसान को छोड़ करके बाकी सारे किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने पर भेजने का एक बहुत व्यापक योजना चलाई गई है। अब आप लोगों में से जितने लोग उधर खड़े हैं या बैठे हुए हैं, जिन किसान भाइयों के नाम, अपने नाम जिनके खेत है, पिताजी के नाम नहीं, माताजी के नाम नहीं,
अपने नाम से जिसके खेत है वो जरा हाथ उठाइए, जिनका अपना खेत है। जैसे मेरे नाम से खेत है इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूं। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया जब ठीक से हाथ उठाइए। जिन माताओं और बहनों के नाम से भी खेत होगा वो भी हाथ उठाएंगे। जिनके पति नहीं होंगे या पिता ने उनको लिख दिया होगा ऐसे लोग हाथ उठाएं। और जिनको पीएम किसान सम्मान का पैसा जा रहा है, उनके खाते में गया है, जरा वो हाथ नीचे उठा गिरा दीजिए जिसके खाते में गया। मेरे खाते में नहीं गया इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूं, लेकिन जिनके इसलिए कि मैं मंत्री हूं और मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बैठे हुए लोग जो हैं इनके खाते में नहीं जा रहा है। संजय सिंह बहुत बड़ी आमदनी करने वाले आदमी हैं और पेंशन भी पाते हैं, कर्मचारी थे, तो जो पेंशन पाते हैं उनके खाते में नहीं जा रहा है। अब देखिए, एक भी हाथ जो है वो ऐसा नहीं है कि यदि किसान के पास खेती है, और मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा मैं, और उनको पैसा नहीं पहुंच पा रहा, 2 साल के भीतर, यानी अभी 2 साल होने में लगभग 1.5 महीने की देरी है, और 2 साल के भीतर इतने व्यापक रूप से गांव-गांव, घर-घर हमने उस योजना को लाभ पहुंचाया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लिए भेजा, और 2000 में से 2000 रुपए पहुंच रहे आपके खाते में। बीच में एलडीएम साहब रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते, मैं निकालना चाहूं मंत्री होने के नाते रुक नहीं निकाल सकता। सीडीओ साहब जिले के विकास कार्यक्रमों के मालिक हैं, ये चाहे कि उसमें से 1000 रुपया या 2 रुपया में निकालूं तो नहीं निकाल सकते। इतनी ईमानदार और अच्छी सरकार कौन हो सकती है कि 2000 रुपया आपको भेज रही है और 2000 का 2000 आपको मिल रहा है। एक वो प्रधानमंत्री जी थे जो कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, 85 रुपया रास्ता में रह जाता है, 15 रुपया ही पहुंच पाता है गांव को। तब तो किसान को आता नहीं था, गांव को कुछ योजनाओं पर भेजते थे, सैकड़े और हजार में, और तो भी उसमें से रास्ते में ही रह जाता था। जो रास्ते में लूटने वाले थे वही जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर जो है धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वही लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कह रहे हैं। मोदी जी ने आज तक देश के 10 करोड़ से किसान भाइयों को 1,10,000 करोड़ रुपए 1.5 साल के भीतर सीधे किसान के खाते में भेजा है। यही पिछले 60-70 सालों के भीतर रहने वाली सरकारों ने यदि ये काम किया होता तो क्या किसान गरीब रहा होता? क्या किसान कमजोर होता? क्या किसान जो है वो कर्जदार रहता? और उसके कर्जदारी के बोझ से मुक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का इंतजार करता कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, तो हम उनके कर्जे को माफ करेंगे। 15 साल जिन लोगों ने प्रदेश के भीतर सियासत किया है, जो कुर्सियों पर बैठे रहे, योजनाओं को लूटते रहे, योजनाओं का सत्यानाश करते रहे, घटिया किस्म की सड़कें बनाते रहे, बिजली गांव को बिजली गांव में पहुंचती नहीं, गांव के लोग अंधेरे में रहते। कानून अच्छा था तो किसान को गन्ने का दाम क्यों नहीं दे रहे थे? जब पुराना कानून अच्छा था तो 1-1 साल धान के पेमेंट में क्यों लग जाते थे? ये जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो लोग आज किसान के बीचों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। ये बदलाव हुआ है। अपने ही आवास को बनाए जाने में तो हमको जो है वो 100 दिन की मजदूरी मिल जाएगी, हो जाता है 1,30,000 32,000 के करीब। ये ऐसी सुविधा हो गई होती, हम लोग क्या करते थे? नहर के किनारे टट्टी करने के लिए बैठते थे, माताएं, बहनें, पुरुष, बाकी लोक लज्जा का कहीं व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को तकलीफ। आज ऐसे सारे गरीब लोगों को उनके घर पर
शौचालय की व्यवस्था हो जाए, उन्हें खेत में न जाना पड़े, दोपहर में टट्टी लगी है और शाम का इंतजार कर रहे हैं कि अंधेरा हो जाएगा तो जाएंगे, और नहीं तो जो है वो जो है सांसद में प्राण पड़ा रहता था। इन मानवीय संवेदनाओं के प्रति भी वो लोग जो है जागरूक नहीं थे। आज उन योजनाओं को ठीक तरीके से आपके पास पहुंचाया गया है। हजारों की तादाद में अकेले इस पथरदेवा विकास खंड में शौचालय बनाए गए, हजारों की तादाद में लोगों के आवास बनाए गए। और सीडीओ साहब, जितने भी मुसहर भाई हैं जो अभी भी छूट गए हैं, मैं चाहूंगा कि पथरदेवा ब्लॉक के सभी छूट के आएंगे, सबको हम स्वीकृति। जो आदमी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक उसके सिर के ऊपर छत नहीं, मंडल की बात कि गोरखपुर मंडल में अकेले, जिसमें देवरिया जिला भी शामिल है, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर 19,70,073 किसान के खाते में पैसा जा रहा है। 19 लाख। गोरखपुर मंडल की बात कर रहा हूं मैं, प्रदेश में तो 2,35,00,000 लोगों के खाते में जा रहा है। आप बताइए, इतनी व्यापक योजना, जन जन तक मोदी का पैसा आज आपके खाते में पहुंच रहा है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने गोरखपुर मंडल में 2,134 करोड़ रुपया, आज तक 2,134 करोड़ रुपया किसान के खाते में गया है। कभी एक साल में गन्ना की कीमत भी नहीं होती थी, साल भर हम मेहनत करते थे तो भी नहीं होता था जो काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया। जिस निर्मोचन की बात मैं कर रहा था, कर्जदारी की, गोरखपुर मंडल के भीतर कर्ज मोचन फसल निर्मोचन में 2,88,540 किसानों के हम लोगों ने कर्जे माफ किए। 2019 जून तक जिनके भी रिकॉर्ड सही हो गए थे, 2,88,540 किसानों को 1184 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। 1184 करोड़ रुपए का। जहां हम सड़कें बना रहे हैं, जहां बिजली की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, जहां पीने के पानी के लिए टंकियां बना रहे हैं, जहां पर लोगों के लिए जो है वो सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर पंचायत भवन बना रहे हैं, आंगनबाड़ी के केंद्र जो है अकेले इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 50 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पर सीधा आपका फायदा कैसे हो, उस दिशा में भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है। पूरे अकेले इस मंडल के भीतर 31 दिसंबर तक 50 करोड़ 24 लाख रुपया हमने बीज अनुदान बांटा है। पिछले 3 साल में जो आप बीज खरीदे हैं सरकारी गोदाम से, 50% अनुदान पर हम आपको बीज देते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो, दाल हो, सरसों हो। सरसों का तो इस साल जो है और छूट कर दिया था। 70 रुपए में 8 रुपए का जो है आपको देना होता था, 63 रुपए की छूट दिया था। मिनी किट बहुत फ्री बांट दिया। लेकिन अनुदान जो दिया है वो कुल मिलाकर के 50 करोड़ 24 लाख रुपए दिए। और इसी तरीके से कृषि यंत्रों पर, ये जो कृषि यंत्र के मेले लगे हैं जो अभी पंडित जी लेकर के गए, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा हुआ है, चाचा जी ने भी खरीद लिया उसमें से हमारे। ऐसे लोगों को 44 करोड़ 39 लाख रुपए। ये प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ गोरखपुर कमिश्नरी के 4 जिला देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में 44 करोड़ 29 लाख रुपए कृषि यंत्रों पर अनुदान किसान भाइयों को दिया गया है। और लाभ उठाने वालों किसानों की संख्या, उसमें से 12,099 किसानों को हमने ये सुविधा प्रदान की। कुल मिलाकर के पिछले 3 वर्ष में गोरखपुर मंडल के ये जितनी योजनाएं मैंने बताई और कुछ और योजनाओं को ले लिया जाए तो 28,67,546 किसान कृषि विभाग के योजनाओं का आज फायदा उठा रहा है।
और अब तक 3430 करोड़ रुपया नगदी जो है हम आपको आपके खाते में भेज चुके हैं। कभी यदि ये 70 साल में हुआ होता तो गांव तो आज शहर बन गया होता, लोगों को हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती। यह इतना बड़ा बदलाव आज की तारीख में हम लोगों ने किया है। अनवरत प्रयास, लगातार प्रयास। अभी आपको कहा मैंने कि ये ब्लॉक लेवल पर होगा। हमने ये तय किया है कि फरवरी महीने के भीतर प्रदेश के 16,584 गांव के भीतर मिश्रा जी अभी से तैयारी करिएगा। हर विकास खंड के भीतर 20 गांव, और जो विगत वर्षों में हमने मिलियन फार्मर्स स्कूल चलाए थे, उन दोनों को जोड़ते हुए फरवरी से लेकर के 15 मार्च के पहले 16,584 राजस्व गांव में, यानी हर विकास खंड के 20 गांव ले रहे हैं कि ऐसी ही गोष्ठियां वहां पर आयोजित किया जाएगा। पकहा में वो गोष्ठी हो चुकी है, संपन्न हो गया वहां पर। और जो किसान आएगा हम उसको चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हर कार्यक्रम पर 24,000 रुपया दे रहे हैं, जहां पर किसान को सम्मान पूर्वक बुला करके खेती कैसे किया जाए, नई तकनीकी कैसे किया जाए, जमीन की का महत्व क्या है, जो हमारी खेत की उर्वरा शक्ति घट रही है, कैसे हम उसको स्थापित करें, इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रदेश के भीतर हम अभियान के रूप में चला रहे हैं। ये जहां खत्म हुआ 21 तारीख, उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इसी ब्लॉक के भीतर हमारा किसान भाई आता था, बैठने की जगह नहीं थी उसको। हमने 80 लाख रुपया लगा करके कृषि विभाग से एक कृषि कल्याण केंद्र यहां तो बनाएगी। माननीय सांसद जी, देवरिया के 16 ब्लॉकों पर 80 लाख रुपए की योजना हमारी चल रही है। कितना करोड़ हो गया? कितने करोड़ हो गए? 9 करोड़ 60 लाख है, 13 करोड़ से ज्यादा। ये पैसा कृषि विभाग वाला जाता कहां था? कौन लोग खा जाते थे इसको? खाने वाले वही मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी थे, जो किसानों को ये 3 साल में किया गया है। यदि पिछले 30 साल में हो गए होते तो कायाकल्प हो गया होता। नहीं हो सकता। आज जिस योजना का भी हमने लोकार्पण अभी शिलान्यास किया है, माननीय सांसद जी उस समय नहीं थे, अब आगे वाले योजना में आप भी रहेंगे। अभी जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये 7 करोड़ 18 लाख रुपए का बोर्ड लगा हुआ है। कभी करोड़ की योजना आती थी यहां पर, हमने तो वो दिन देखे कि 78 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मेरे चाचा जी स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी उस समय मंत्री थे। पथरदेवा जब आए तो पथरदेवा के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में एक पानी की टंकी बनवा दीजिए। जो पुराने लोग हैं जानते हैं, उन्होंने पानी की टंकी मंजूर करा दिया और 80 में वो सरकार चली गई। 80 में जब नई सरकार आई तो उसने कहा कि ये पानी की टंकी हम हटाते हैं, ले जाकर के गोरखपुर के पंजारा में लगा देते हैं। चला गया। पथरदेवा वाले धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। 5 साल वो लड़े, 80 से 85 तक। और प्रदेश के बहुत सशक्त व्यक्ति जो है उस समय यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, मेरे से भी सशक्त थे। नहीं बन पाई टंकी। जब 85 इंतजार करता रहा कि सूर्य प्रताप शाही आवे, और जब मैं आया और विधानसभा में मैंने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने यह नीति बना दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी पानी की टंकी नहीं बनाई जाएगी। जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो मैंने पूछा कि ये पनियरा में, फरिंदा में ये कैसे बन रही है? तो मुझे अलग से बुलाए। उन्होंने कहा कि अच्छा भैया आप रोज रोज मत उठाया करो, हम पथरदेवा में टंकी बनवाने के लिए तुम्हारा पैसा वापस कर देते हैं। तब जाकर के इस पथरदेवा में टंकी बन पाई थी, एक टंकी।
आज देवरिया जिले को 48 टन किया हम लोगों ने दिया इस साल जो पिछले सालों में दिया उसको छोड़कर 48, और 48 में अकेले 18 जो है वो पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के भीतर 18, और 18 में 45 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्चा आपके घर घर पानी पीने की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। हैंडपंप की दरखास्त देना बंद कर दीजिए। 45 करोड़ 16 लाख रुपए, ये 3 दिन जब मैं हूं, आज हो गया 13, कल होगा 14, परसों होगा 15 और 16, ये 18 टंकियों का उसके भीतर शिलान्यास का कार्यक्रम मैंने रखा है कि ये सभी दूर नहीं 45 करोड़ 16 लाख की योजनाओं की शुरुआत होगी। आज यहाँ पर 4 की गई है। अभी यहाँ से उठ करके हम लोग जब जाएंगे तो मलसी पर जो है वो 5 गांव का, मलसी, मेदीपट्टी, नेहा, हरनपुर, मोतीपुर और रामपुर का वहां पर कर दिया जाएगा। 1 या 2 दिन बाद जब जाऊंगा मैं गुलरिया चौराहे पर तो 3 गांव का वहां पर ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद जाऊंगा मैं महुआ पाटन में तो महुआ पाटन के बगल के 3 गांव का वहां पर लिया जाएगा। और देसई ब्लॉक में पहुंचेंगे तो बलहुई और समोगर का जो है वो दोनों गांव का अलग अलग, क्योंकि गांव की दूरियां ज्यादा है इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग कर दे। इस तरीके से 18 जगहों पर होगा। आप बताइए, हो सकता था ये मोदी जी की सरकार ना आती, योगी जी की सरकार ना आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती तो हम अच्छा पानी पीने को हमें मिल पाता? संभव था ये? लोग कहते हैं क्या फायदा मिला, ये सब आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। आप भी इसका फायदा उठाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसकी फायदा उठा पाएंगी। दूरगामी परिणाम आपको अच्छा मिल सके, बीमारी से आपको रोका जा सके, आप अच्छा पानी पी करके आप स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करके आप स्वस्थ रहें। हर तरीके से हमारा देश एक महत्वपूर्ण उत्तम देश के रूप में बने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने, कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हाथ पसारने वाला देश नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजय सिंह जी कि आपने उसमें बहुत अच्छी पहल किया है। इन्होंने बहुत बड़ा मुर्गी पालन का जो काम शुरू किया है इन्होंने, मुझे लगता है 5-6 करोड़ रुपया का किया होगा, 20 करोड़ का, ये 7 करोड़ लगा है। सरकार जिस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है, इन्होंने तो मौका नहीं दिया मुझे, लेकिन पहाड़पुर वाले आज मेरे पास आए थे कोई लाभ नहीं लिया। और सीडीओ साहब, एक बहुत बड़ी फ्लोर मिल का लोकार्पण इसी महीने में होना है पहाड़पुर में। बिजली वाले कुछ हिंड्रेंस पैदा किए हुए थे, पावर लोड सैंक्शन करने में सब चीजों का समाधान हो चुका है। आज वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा आप तारीख दे दीजिए। अब वो फ्लोर मिल होगा तो गेहूं की जो खरीदारी होगी उससे भी ज्यादा रेट, जो एमएसपी हम तय कर रहे हैं उससे ज्यादा रेट आपको मिल पाएगा, क्योंकि जहां वो वैल्यू एडिशन में गया तो ऊंची कीमतों को दे करके भी उनको अपना मिल चलाना होगा। वो कहते हैं साहब ये जो नया कानून बन गया है इसको आप बंद कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। सरकार पहले कितना खरीदती थी? ना के बराबर खरीदती थी। कुछ लोग 150 लोगों का भी खरीदारी नहीं होता था। आज कम से कम इस ब्लॉक के भीतर जब से हमारी सरकार बनी है 1000-1500 किसान का खरीदारी हो जा रहा है। और सेंटरों को हम लोगों ने, जो 1 सेंटर चलता था, 2 सेंटर चलता था, बढ़ा करके 8-10 सेंटर कर दिया आपके गांव के समीप, हर 5-10 किलोमीटर पर कर दिए। वो कहते हैं नहीं, ये कहते हैं ये बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि एमएसपी कभी बंद नहीं होगी, एमएसपी हम देंगे। और एमएसपी क्या थी? 2013-14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, 10 साल मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, यूपीए की सरकार में 13-14 में 1310 रुपया एमएसपी था, 1310। और इस समय एमएसपी क्या है? 1868 रुपए। हम किसान हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है,
कि हमें जानकारी हो 1868 रुपए पर धान की खरीदारी हो रही है। उस समय 1310 था। और जब हम लोग 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बाजार का भाव 800 रुपया था। कोई यूपीए की सरकार ने या समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो है वो खोला नहीं सेंटर। पूरे प्रदेश में 7 लाख मेट्रिक टन खरीदारी हुई। परसों तक प्रदेश के भीतर 58 लाख मेट्रिक टन लगभग 11,000 करोड़ रुपए की धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इस सीजन के भीतर, लगभग उनसे 8 गुना। आज बयान आया अखिलेश जी का, वही बता देना। मैं तो चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप अपने पांचों साल के कार्यकाल का कितने पर आपने कितना एमएसपी पर खरीदा, आप ही खुद अपने बयान के द्वारा दे दीजिए। और जो हमारी सरकार ने खरीदा इस 4 साल के भीतर उसको दे दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि वो जो है वो जमीन के भीतर है। आज हम आसमान खड़ा कर रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव, यह सब कुछ किसान के लिए किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुना किए जाने के लिए हमको लक्ष्य रखा है। और उस दिशा में आपके पास कृषि यंत्र की भूमिका है। हमने यूरिया का दाम जो 2017 में के पहले यानी 2016-17 में 50 किलो की यूरिया की कीमत थी 336 रुपए, हमने उस पर से 35-36 रुपया उसका कीमत घटाया। 5% एसीटीएन टैक्स लगता था, हमने उस एसीटीएन टैक्स को खत्म किया। समाजवादी पार्टी ने लगाया था, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब, वो अपने कहते किसान के नेता हैं, और 5% यूरिया पर एसीटीएन टैक्स लगाया। हमने उस एसीटीएन टैक्स को खत्म किया, योगी ने उस एसीटीएन टैक्स को खत्म किया। 350 करोड़ रुपए की बचत हुई है उससे किसान को। और जो 335 रुपए की यूरिया थी आज 299 रुपए में मिल रहा है। यह योगी जी की और मोदी जी की सरकार की देन है। हम चाहते हैं कि लागत भी घटे और आपकी उपज भी बढ़े। उपज बढ़ने के लिए हमको तौर तरीके बदलने होंगे, हमें और भी काम हाथ में उठाने होंगे। हमें साग सब्जियों की खेती भी करनी होगी। पिछले वर्षों में आपको बड़े पैमाने पर साग सब्जियां इसलिए दिलवाने का काम मैंने किया कि जब हम गेहूं लगाते हैं तो हमारा 6 महीना लगता है, और यदि हम टमाटर लगा देते हैं, गोभी लगा देते हैं तो 2.5-3 महीने के भीतर फसल आ जाती है और बाजार को चला जाता है। रोज आप बेचते हैं, रोज आपके पास पैसा आता है। तो किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाना है तो हमें इन तौर तरीकों को बदलना होगा। और इसलिए यह प्रदर्शनियों का, इन मेलों का यह अपने में एक महत्व है जहां वैज्ञानिक संवाद करके आपकी ताकत को बढ़ाए। जायद के मौसम में हमारे राज्य के भीतर बहुत कम खेती होती है, हम सब लोग खेत छोड़ देते हैं। गेहूं काटने के बाद, सरसों काटने के बाद खेत खाली। मैंने कहा शुरुआत करो जायद की फसल को लगाने का, और ये तय किया है हमने कि 15,000 हेक्टेयर में इस साल, मिश्रा जी आप ही के लिए कह रहा हूं कि आपको मूंगफली की खेती और सूरजमुखी की खेती को का टारगेट तय करके कि अपने जिले का क्या टारगेट होगा, शुरुआत किया जाए इसकी। मैंने प्रदेश के लिए 15,000 हेक्टेयर परसों मीटिंग किया था। 15,000 हेक्टेयर टारगेट तय किया है कि आपको तेलहन की खेती जो है जायद की बने, इसके लिए आप काम शुरू करिए। लगेगा फरवरी मार्च में, हमने अभी से काम शुरू किया है। और इसलिए इस आपकी जो गोष्ठियां हो रही हैं उसके भीतर भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारा देश 75,000 करोड़ रुपए का तेल खरीद करके खा रहा है विदेश से। हम आजाद हो गए 70 साल के बाद, 72 साल आजादी के पूरे हो गए। 72 साल के बाद भी देश अपना तेल खाने वाला नहीं पैदा कर रहा। मोटरसाइकिल में और जीप में और गाड़ी में डालने के लिए तो मंगा ही रहे हैं, और खाने के लिए भी मंगा रहे हैं। ये सब नहीं आता है हमारे को, ये हम ही और आपको करना होगा। हम जो और आज जब करेंगे तभी हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
और इसलिए अगले सालों में भी जब हम अपनी खेती लगाते हैं तो कम से कम, पहले हमने देखा है कि गेहूं की भी या जौ लगाया जाता था खेत में तो 3 लाइन जो है वो तीसी का गिरा दिया जाता था। आज हमने बंद कर दिया उसको। हम उस काम को शुरू करें। ये देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले खेती को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यदि खेती में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो बहुत सी चीजों में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। और कोरोना महामारी ने साबित किया है, जब सारी दुनिया का चक्का ठप पड़ गया तो भी किसान का रथ चलता रहा। आपने दुनिया का पेट भरा और आज भी जो विकास की दर है वह जो